नमस्कार आप सभी को। हम छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन अ, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ और जलवायु, तो इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ेगा आप सभी को क्योंकि सिंगल-सिंगल प्रश्न आज नहीं है, थोड़ा-सा पीडीएफ थोड़ा-सा अलग बन गया है। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं प्रश्नों को सॉल्व करने का। छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ आज हमारे टॉपिक में होगा क्या? छत्तीसगढ़ की मिट्टी हमारे पास है। ये लाल पीली मिट्टी होगी हमारा आज जो हम पढ़ेंगे, है ना? लाल पीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी और विविध विविध वाले प्रश्न भी हम देखेंगे। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आज का है। ठीक, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा क्योंकि इस तरह से बन गया है पीडीएफ। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। ठीक है, 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं छत्तीसगढ़ में। लाल पीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, इसी को रेतीली मिट्टी कहते हैं, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। सर्वाधिक भाग 50 से 55% पर लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक, अगला है डोरसा, मटासी, कन्हार एवं भाठा संबंधित शब्दावली है। किससे है? डोरसा, मटासी, कन्हार एवं भाठा मिट्टी से संबंधित है। ये जो शब्दावली है ये मिट्टी से संबंधित है। अगला, लाल पीली मिट्टी हेतु स्थानीय नाम क्या है? इसका सही नाम लाल पीली मिट्टी को हम मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मटासी मिट्टी। ठीक, यहाँ पे व्याख्या है। भाठा मिट्टी को हम लेटेराइट मिट्टी के नाम से लेटेराइट मिट्टी को हम भाठा मिट्टी के नाम से जानते हैं। लाल पीली मिट्टी को हम मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी को कन्हार, मटासी और कन्हार का जो मिश्रण होता है उसको डोरसा कहते हैं। तो मेरे याद करने का जो तरीका था, है ना, लेटेराइट को भाठा, है ना, मतलब लेटेराइट तो चलिए याद हो जाता है। लाल पीली मिट्टी को भी मैं मतलब मटासी, है ना, मटमल टाइप का होता है इसलिए वो भी याद हो जाता है। हाँ, लेकिन काली मिट्टी को मैं कन्हार, क से कन्हार, ये ऐसे याद रखा था मैंने। और ये मिश्रण मटासी और कन्हार का जो मिश्रण है ना, मिश्रण यानी कि डोसा, यानी कि डोरसा, है ना। डोरसा से मैंने डोसा मतलब डोसा से मैंने डोरसा याद रखा था, है ना, क्योंकि उसमें भी मसाले पड़ते हैं ना, मसाला डोसा, ये डोसा, वो डोसा, फलाना ढुमका, है ना। तो डोरसा को मैंने मतलब ऐसे याद रखा था, डोसा से। मटासी और कन्हार का ये मिश्रण होता है। ठीक, आप लोग अपने तरीके से याद रख लीजिएगा, है कि नहीं। चलिए अगला है, मटासी भूमि का इस छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम क्या है? अभी देखा हमने मटासी मिट्टी का स्थानीय नाम लाल, मतलब छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम क्या है? लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी को हम मटासी भूमि कहते हैं। ठीक है, लाल पीली मिट्टी को हम मटासी भूमि कहते हैं। अगला, छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? अभी देखा हमने मटास। निम्न में कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। कितना? अभी देखा था थोड़ी देर पहले हमने, 50 से 55%। ठीक, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लाल पीली मिट्टी 50 से 55% पाई जाती है। छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टियां निम्नलिखित में किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई है? ये हुई है ग्रेनाइट सिस्ट पे। ठीक है, लाल और पीली मिट्टी जो है वो ग्रेनाइट सिस्ट चट्टानों पर विकसित हुई है। व्याख्या में भी वही है। छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टियां ग्रेनाइट सिस्ट चट्टानों पर विकसित हुई हैं। अगला, मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए इसको चारों को पढ़ते हैं हम। यह मिट्टी अधिकांशतः भाठा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। भाठा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। गलत है, यही गलत है ना।
यही गलत है। यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ है। मटासी मिट्टी तो अधिक उपजाऊ है ना? लाल पीली मिट्टी अधिक उपजाऊ है। बल्कि कन्हार मिट्टी जो है मतलब काली मिट्टी, ना काली मिट्टी भी उपजाऊ है, बट है ना, हमारे यहाँ पे तो काली मिट्टी कम मात्रा में है ना? तो ये वाला कथन सही है, यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ है। हाँ, ऑब्वियसली, है ना? क्या बोला मैंने? सही तो बोला ना। काली मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है, यानी कि कन्हार मिट्टी यानी कि काली मिट्टी आ, ज्यादा उपजाऊ है। मटासी मिट्टी यानी कि लाल पीली मिट्टी कम उपजाऊ है। हाँ, ये सही है, सही बोला मैंने। ठीक। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। मटासी मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। हाँ, ये भी सही है। ठीक है। तो यही वाला गलत है। यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। ये वाला कथन जो है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर होगा। मटासी मिट्टी छत्तीसगढ़ में 50 से 55% भाग पर पाई जाती है। कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर तथा भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक। और लोहे, इसमें लोहे Fe2O3 व Fe3O4 तथा रेत की मात्रा अधिक होती है। प्रदेश की दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है ना? तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है लाल रेतीली मिट्टी, या फिर इसको हम क्या बलुई मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। बस्तर के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? बस्तर के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को हम टिकरा कहते हैं। टिकरा। ठीक। बस्तर के ढलानों में सामान्यतः टिकरा मिट्टी पाई जाती है। लाल रंग की बलुई मिट्टी को हम टिकरा मिट्टी कहते हैं। बस्तर के ढलानों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? टिकरा मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस मृदा को छत्तीसगढ़ में टिकरा कहा जाता है? लाल रेतीली मिट्टी को टिकरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो लाल दोमट मिट्टी का जो विस्तार है ये बस्तर वाले क्षेत्र में है ना? तो सुकमा दंतेवाड़ा क्षेत्र में है लाल दोमट मिट्टी का विस्तार। सुकमा दंतेवाड़ा। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस मृदा को कन्हारी मृदा के रूप में भी जाना जाता है? तो कन्हारी मृदा को हम कन्हार मिट्टी जिसको हम कहते हैं उसको क्या? काली मिट्टी, है ना? काली मृदा को हम कन्हारी मृदा के नाम से जानते हैं। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। अगला सवाल। छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी को हम अच्छा, ओके, उच्च भूमि में, है ना? तो उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को हम भर्री कहते हैं। ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को हम भर्री कहते हैं। और छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चीका या क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो कन्हार में होती है ना? कन्हार यानी कि काली मिट्टी। काली मिट्टी के रचक कणक बारीक चूर्ण के समान होने के कारण जल रिसाव इस मिट्टी से जल रिसाव बहुत कम होता है, जिसके कारण जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। परिणाम स्वरूप इस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में चीका या क्ले का निर्माण होता है। काली मिट्टी का स्थानीय भाषा में काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में कन्हार मिट्टी में कहते हैं। आई गेस आप लोग ये सारी चीजें भारत के भूगोल में पढ़ते ही हैं, है ना? चलिए। छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमि में पाई जाती है? किस तरह की भूमि में पाई जाती है? मैदान एवं घाटी क्षेत्र में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैदान एवं घाटी क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्यतः मैकल श्रेणी, गरियाबंद, दुर्ग, बालोद आदि क्षेत्रों में मौजूद है। छत्तीसगढ़ का मैप आप सभी को याद होगा। अगला देखते हैं।
लेटेराइट मिट्टी से संबंधित प्रश्न है। लेटराइजेशन का संबंध किससे है? ऑब्वियस है, मिट्टी से है। लेटरिक लेटरेटिक लेटरेटिक या लेटराइट इस मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इसको हम भाटा मिट्टी कहते हैं। ठीक। अगले, चलिए अब विविध वाले प्रश्न है, देख लेते हैं। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। छत्तीसगढ़ की मिट्टी और उसके गुण दिए हुए हैं। भाटा मिट्टी को लेटराइट मिट्टी, टिकरा टिकरा को हम लाल बलुआ, है ना, लाल बलुआ मिट्टी कहते हैं। मटासी पीली बलुआ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी जिसको कहते हैं। ठीक है, और फिर क्या बच गया? कन्हार मिट्टी। हाँ, कन्हार मिट्टी हो गया क्या? काली या गहरी भूरी मिट्टी। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टी का प्रकार और उसका गुण सुमेलित है? सुमेलित है पूछा गया है ना? तो डोरसा मिट्टी, डोरसा मटासी चिकनी काली, ये भी गलत है, ये भी गलत है। भाटा मुरुम युक्त मिट्टी छोटे पत्थरों के साथ, ये वाला सही है ना? कन्हार भी गलत है, कन्हार तो काली मिट्टी को कहते हैं, है ना? मटासी लाल पीली मिट्टी को कहते हैं। और डोरसा यानी कि डोसा यानी कि कन्हार और लाल पीली मिट्टी, है ना? तो ये तीनों के तीनों ये वाले तो गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। मुरुम युक्त मिट्टी छोटे 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 पत्थरों के साथ। ठीक। अगला, मिट्टी और उसके गुण को सुमेलित नहीं है पूछा गया है, ये देखना है। चलिए देखते हैं। भाटा जैव युक्त जैव पदार्थ युक्त गाद वाली मिट्टी नहीं है ना? ये जो है वही मतलब मुरुम वाली जो मिट्टी होती है ना, छोटे 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 से लाल काले टाइप के होते हैं, है ना, वो मिट्टी होती है भाटा मिट्टी, तो यही सुमेलित नहीं है। मटासी बलुई दोमट पीले रंग की लाल दोमट लाल पीली मिट्टी जिसको बोलते हैं, है ना, ये सुमेलित है। कन्हार बारीक कणों वाली काली काली मिट्टी, है ना, ये है। टिकरा यानी कि लाल रंग की बलुई मिट्टी। ठीक, तो ये बाकी तो सारे सुमेलित हैं, है ना, एक जो है ये सुमेलित नहीं है। अगला, भाटा मिट्टी का निर्माण लीचिंग यानी इसको भी इसी को हम क्या कहते हैं, शालन प्रक्रिया से होता है, जिसके कारण इस मिट्टी में हुमस व पोषक तत्वों की कमी होती है। तो आप सभी को आई थिंक मालूम होगा, लेटेराइट मिट्टी जो है ये लेटेराइट मिट्टी जो है ये मोस्टली आपको जशपुर पाट प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली कौन सी मिट्टी है? तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मटासी मिट्टी। लाल पीली मिट्टी को हम मटासी मिट्टी कहते हैं। और यही जो है कितने प्रतिशत भागों में फैला हुआ है? 50 से 55। बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, क्या है? मरहान टिकरा बाड़ी गभार, है ना? मरहान टिकरा बाड़ी गभार जो है ये बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का जो क्रम है ना, मरहान टिकरा बाड़ी गभार, है ना, तो ये इसका सही उत्तर होगा। उत्तर से दक्षिण की ओर। और इसी को हम अगर हम देखें, आई थिंक व्याख्या में भी दिया है शायद, देखते हैं एक बार, है ना? बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम है ये, मरहान टिकरा बाड़ी गभार, याद रख लीजिए। अच्छा, एक मिनट, व्याख्या है। हाँ, बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम मरहान टिकरा बाड़ी 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 को ही माल कहते हैं, है ना, गभार। और सरगुजा में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर, इस तरफ से। तो ये क्या है? टिकरा छावर गाद छावर बाहरा, टिकरा छावर गाद छावर बाहरा। ठीक है, याद रख लीजिए, रट लीजिए, है ना?
बाकी अगला प्रश्न है, बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम क्या है उच्च भूमि के क्रम में? तो वही चीजें हैं ना, माल टिकरा माल गभार, मरहान टिकरा माल गभार, ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मिट्टी की समस्या नहीं है? अ, ये प्रश्न विलोपित है, एक से अधिक उत्तर होने के कारण विलोपित किया गया है। समस्या नहीं है, ठीक है जो भी है, बट इसको स्किप कर दीजिए, है ना। अगला देखते हैं, परिया शब्द का तात्पर्य क्या है? परिया शब्द का तात्पर्य होता है जिस पर खेती नहीं की जा रही हो, ना की जा रही हो, है ना। परिया पड़ा है जमीन, ऐसा बोलते हैं ना। तो जिस पर खेती ना की जा रही हो उस जमीन को हम क्या कहते हैं? परिया। छत्तीसगढ़ की मिट्टी समृद्ध है और इसके खालिस्तान रंग के लिए जाना जाता है। ये लाल रंग के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, लाल रंग के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक कृषि व्याप्त क्षेत्र में कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये पाई जाती है अल्फी सोल्स प्रकार की। ठीक, याद रख लीजिए आंसर, अल्फी सोल्स प्रकार की जो है मिट्टी मृदा यहाँ पे पाई जाती है। ठीक, अगला है, छत्तीसगढ़ में मृदा क्रम एंटीसोल का स्थानीय नाम क्या है? एंटीसोल का स्थानीय नाम है भाठा, है ना, भाठा। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे मिलान करना है सही जोड़ी का, मिट्टी है और उपयुक्त फसल। ठीक, तो लाल पीली मिट्टी में आपको धान ज्यादा बोई जाती है, देखने को मिल जाएगा। बलुई में आपको ज्वार बाजरा, है ना, क्योंकि उनको हल्का वो चाहिए होता है, हल्की मिट्टी चाहिए होती है इनको, इनके ग्रोथ के लिए, ज्वार और बाजरा के लिए। काली मिट्टी आपको काली मिट्टी के लिए आपको मिल जाएगा गेहूं और गन्ना, है ना, क्योंकि इसमें क्योंकि जो गन्ना टाइप की जो फसल होती है ना, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है उनको, है ना। गेहूं के लिए भी पानी ज्यादा चाहिए होता है, गन्ना के लिए भी, क्योंकि वो थोड़े से जूसी होते हैं, है ना, जूसी होते हैं ना, इसलिए उनको क्या चाहिए? पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए। तो काली मिट्टी में जो फसल होती है वो गेहूं और गन्ने की ज्यादा होती है। और फिर लेटेराइट तो हल्की मिट्टी होती है ना, तो इसमें चाय बागवानी टाइप की फसल यहाँ पे उगाई जाती है। तो लाल पीली मिट्टी यानी कि चार, चार, एक ही में दिख रहा है, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। व्याख्या में भी वही दिया हुआ है ना। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी को कन्हारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, हाँ बिल्कुल जाना जाता है। काली मिट्टी का पीएच मान 7 से 8 होता है, ये भी बिल्कुल सही है। काली मिट्टी सोयाबीन फसल के लिए उपयुक्त होती है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ में लेटराइट मिट्टी को स्थानीय बोली में मटासी कहते हैं, मटासी नहीं कहते हैं, भाठा कहते हैं, है ना, भाठा, भाठा कहते हैं। मटासी को हम लाल पीली मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो 1 2 3 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। ठीक, छत्तीसगढ़ में लेटराइट मिट्टी को स्थानीय बोली में भाटा मिट्टी कहते हैं, वही है। चलिए, अगला हम देखेंगे जलवायु से। ठीक, तो जलवायु से देखते हैं, बाय मिस्टेक तो वीडियो बंद हो गया था। चलिए, छत्तीसगढ़ की जलवायु प्रश्न है हमारा आज का, आई होप दिख रहा होगा आप लोग। ठीक, जलवायु शब्द किस भाषा का शब्द है? तो जलवायु जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है, जलवायु शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। सामान्यतया इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून या मानसून वर्षा ऋतु का आगमन कब होता है? तो मोस्टली हमारे राज्य में, है ना, 10 जून से 15 जून के बीच ही होता है ना। बट इस बार शायद मानसून जल्दी आ रहा है,
तो मोस्टली हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 10 जून से 15 जून के बीच है ना मानसून एंटर कर जाता है। अगला है निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरब सागर से हम हमारा जो छत्तीसगढ़ बेसिन है ये प्रभावित नहीं होता है। छत्तीसगढ़ बेसिन को बंगाल की खाड़ी से अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है, क्योंकि आप देखेंगे तो इधर इस तरफ आपका भारत का नक्शा आप देखते हैं तो जैसे कि ये भारत है तो हमारा छत्तीसगढ़ यहाँ है ना। तो इस तरफ आपको उड़ीसा सॉरी उड़ीसा कहती हूँ सॉरी बंगाल की खाड़ी आपको देखने को मिलता है। अरब सागर तो इस तरफ है। ठीक। तो छत्तीसगढ़ बेसिन अरब सागर से प्रभावित नहीं होता है। छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पूरा पढ़ना पड़ेगा, चलिए पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है। बिल्कुल सामान्य तो नहीं रहता है ना, बिल्कुल गलत है ये। छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है, ये कथन सत्य है। बंगाल की खाड़ी से आता है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग दक्षिण से अधिक आर्द्र है, बिल्कुल गलत है। छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती। छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती, ये भी गलत है। आती है जब मानसून जब रिटर्न होता है ना, तब उस वक्त ठंडी हवाएं उत्तर भारत की तरफ से आती हैं, बिल्कुल आती हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, सत्य कथन पूछा गया है। अगला, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के द्वारा होती है। ये दो शाखाओं बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में विभाजित हो जाती है, जिससे छत्तीसगढ़ क्रमशः 90% और 10% वर्षा करता है। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के बंगाल की खाड़ी से 90% और अरब सागर से 10% वर्षा होती है हमारे छत्तीसगढ़ में। अगला, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा खालिस्तान से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए पूरा पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती, आती है, गलत है। छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है, ये भी गलत है। छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है, ये कथन सत्य है। तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है, ये गलत है। ये प्रश्न रिपीटेड है, मतलब हर बार अलग अलग, देखिए सेम प्रश्न होते हैं, है ना, बस थोड़े से आगे पीछे ऐसा कर दिया जाता है ना। तो ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित सागरों के द्वारा छत्तीसगढ़ में मानसून की वर्षा होती है। मानसून की वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, इन दोनों से ही होती है। ठीक। अगला, छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है कहाँ से? बंगाल की खाड़ी शाखा से। इन सब प्रश्नों में क्या टाइम देना है ना, बहुत आसान प्रश्न है ये सारे। अगला, निम्नलिखित में से में कौन एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपार्द्र महाद्वीपीय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव है? इसका सही उत्तर क्या होगा? उपार्द्र महाद्वीपीय। छत्तीसगढ़ भू-अवस्थित राज्य होने के कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय उपार्द्र महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। वहीं इस राज्य के कर्क रेखा से निकटता होने के कारण यहाँ की जलवायु शुष्क उपार्द्र भी है। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? ये उष्ण और आर्द्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, है ना। यहाँ की जो जलवायु छत्तीसगढ़ की है उष्ण भी है और आर्द्र भी है। छत्तीसगढ़ के
छत्तीसगढ़ के तापमान की निम्न विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषता है? उष्णकटिबंधीय मानसून और शुष्क उपार्द्र, है ना, अभी देखा हमने। उष्णकटिबंधीय मानसून और शुष्क उपार्द्र, 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। इस राज्य की जलवायु कैसी है? इस राज्य की जो जलवायु है ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। मेरे ख्याल से ये सब प्रश्न बहुत आसान है ना, इसमें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु गर्म और आर्द्र होने का क्या कारण है? कर्क रेखा से इसकी निकटता, ऑप्शन नंबर डी। अगला, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए चारों कथन को हम पढ़ लेते हैं एक बार। सत्य पूछा गया है। छत्तीसगढ़ में वर्षा बंगाल की खाड़ी में अब अवदाब पर निर्भर है। ये बिल्कुल सही है ना। छत्तीसगढ़ में वर्षा बंगाल की खाड़ी में अवदाब पर निर्भर करता है, यही सही है। बाकी भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती पहाड़ियों से यहाँ का वातावरण ठंडा रहता है, गलत है। वनों की अधिकता से छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होती है, बिल्कुल गलत है। मतलब पूरी तरह से गलत नहीं है, बट सही सही भी नहीं है ना। इसलिए ये वाला जो कथन है गलत है। ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ का तापमान 35 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होता, ये कथन भी गलत है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। छत्तीसगढ़ में वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी में अवदाब पर निर्भर करता है। ठीक, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यतः मानसून आधारित है। जो छत्तीसगढ़ की जलवायु है मानसून पर आधारित है। अगला, वर्षा ऋतु से संबंधित प्रश्न है। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? ये हमने पिछले वीडियो में हमने किया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कवर्धा। मतलब मैकल श्रेणी वाला जो एरिया है ना, मैकल रेंज, मैकल श्रेणी, है ना। तो ये वाला जो एरिया है इस तरफ आपको वृष्टि छाया वाला प्रदेश, सॉरी मतलब एरिया मिल जाएगा। ठीक, तो कवर्धा जो है वृष्टि छाया क्षेत्र है। मैकल पर्वत श्रेणी के कारण कवर्धा एक वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा स्थान इस राज्य का चेरापूंजी या सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान के नाम से जाना जाता है? ये भी आई थिंक सभी को मालूम होगा, और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? अबूझमाड़। अबूझमाड़ कहाँ पे है? नारायणपुर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ में सर्वाधिक वर्षा 100 क्या पढ़ते हैं इसको, 87 सेंटीमीटर होती है। अतः इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। अगला, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? उत्तर क्या हो जाएगा? मैकल रेंज। मतलब वही वृष्टि छाया है ना, कम वर्षा वृष्टि छाया हो कहा जाए, या कम वर्षा, है ना, जहाँ पे कम बारिश होती है ना। तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मैकल रेंज। मैकल रेंज वाला एरिया जो है यहाँ पे कम वर्षा होती है। मैकल पर्वत के कारण प्रदेश का पश्चिमी एवं मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग में अर्थात कवर्धा, लोरमी पठार, खैरागढ़, श्रीखदान, गंडई वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है। सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है ना, मैकल पर्वत। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? अभी देखा हमने लोरमी का पठार। ये सब आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का मैप है ना, तो ये जो इस तरफ वाला एरिया है ना, ये तो ये सब आपको इधर ही देखने को मिलेगा। मैकल रेंज ये है ना, ऐसा मतलब ये उतना ऊपर नहीं है ना। तो ये इसी तरफ है लोरमी का पठार है ना, पेंड्रा लोरमी का पठार, कवर्धा, खैरागढ़, श्री खदान, गंडई, तो ये सारी चीजें इधर ही हैं। ठीक, अगला,
छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा भाग वर्षा छाया क्षेत्र है? वर्षा छाया भी वही है, सेम प्रश्न। मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्व का भाग। ऐसे प्रश्न थोड़े से कम देखने को मिलते हैं ये। छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा। हाँ, तो छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 1300 से 1350 है ना, मिलीमीटर। ऐसे थोड़े से कम देखने को मिलते हैं प्रश्न। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र हैं, तो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? जशपुर नगर, दंडकारण्य और रायगढ़ बेसी। इस तरफ जो है भारी वर्षा होती है, जैसे कि आज है ना, आज जो भी मतलब आज 27 तारीख है आज, है ना, 27 मई। और इधर जशपुर वाले एरिया में बहुत तेज बारिश होने लगी है ना। तो अभी कह सकते हैं कि जशपुर नगर जो है अ, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। दंडकारण्य में भी बहुत ज्यादा बारिश होती है ना। और रायगढ़ रायगढ़ एरिया। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं उत्तरी देवगढ़ पहाड़ी, जशपुर पाट, रायगढ़ बेसिन, दंडकारण्य, अबुझमाड़ की पहाड़ियां, अबुझमाड़ क्षेत्र। अगला है, छत्तीसगढ़ में औसतन खालिस्तान वार्षिक वर्षा होती है, तो औसतन कितनी वर्षा होती है यहाँ पे? 129.2, 129.2 सेंटीमीटर। ये बिजली विभाग का प्रश्न है। अगला, छत्तीसगढ़ में होने वाली अधिकांश वर्षा निम्न में से किस कारण से होती है? तो यहाँ पे वर्षा किससे होती है? मानसून से होती है, सभी को मालूम है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है? इसका सही उत्तर नारायणपुर, अबुझमाड़, है ना। ये सारे प्रश्न बहुत आसान है। पहले आसान प्रश्न हुआ करते थे, अब थोड़े से टफ हो गए हैं। ठीक, अगला, प्रदेश के सर्वाधिक औसत वर्षा वाले जिले हैं नारायणपुर, उसके बाद फिर बाद में बीजापुर। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में दर्ज औसत वार्षिक वर्षा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 1200 मिलीमीटर। ये भी बिजली विभाग का प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में कितनी वार्षिक वर्षा होती है? तो छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में 1300 से 1600 मिलीमीटर के बीच होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। मैदानी क्षेत्र यानी कि छत्तीसगढ़ का बीच वाला हिस्सा, है ना। छत्तीसगढ़ का बीच वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा। ठीक, तो इस दर पे 1300 से 1600 मिलीमीटर के बीच वर्षा होती है, ऐसा इसमें कहा गया है। अगला, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र का सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? सबसे कम वर्षा होती है ये छत्तीसगढ़ का मैदान, है ना। बस्तर का पठार, इधर पे भी ज्यादा वर्षा होती है। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पे भी बहुत अधिक वर्षा होती है ना। तो छत्तीसगढ़ का जो मैदान है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी नहीं, यहाँ पे काफी कम वर्षा होती है। अब रायपुर गरियाबंद वाला, गरियाबंद भी नहीं, बट रायपुर वाला एरिया देखेंगे, राजनांदगांव दूर वाला एरिया, है ना, तो यहाँ पे जांजगीर चांपा हो गया, है ना। तो ये वाले जो एरिया है, ये छत्तीसगढ़ का मैदान, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्या बहुत कम बारिश होती है। छत्तीसगढ़ को तीन कृषि जलवायु प्रदेशों, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग अन्य दोनों क्षेत्रों की अपेक्षा कम वर्षा करता है। छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही हवाएं होती है। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून, बट इसका उत्तर उन्होंने क्या लिया है, देखते हैं जरा। इसका उत्तर अच्छा, इसका उत्तर
दक्षिण पूर्वी मानसून लिया है आयोग ने, 2020 का प्रश्न है ना। आयोग द्वारा लिया गया उत्तर, ये इसका उत्तर लिया है इन्होंने दक्षिण पूर्वी मानसून। पूर्वी मानसून कैसे होगा, है ना, नहीं होगा। आयोग द्वारा लिया गया उत्तर, ज्ञात स्रोत के आधार पर छत्तीसगढ़ की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। और अभी तक में जितने भी प्रश्न हमने किए हैं, है ना, उसमें दक्षिण पश्चिमी मानसून ही लिया गया है आंसर। बाकी ये पता नहीं क्यों दक्षिण पूर्वी मानसून यहाँ पे ले लिया था इन्होंने। चलिए अगला देखते हैं। शीत ऋतु से है प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान यहाँ पे आपको अंबिकापुर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैनपाट वगैरह, है ना, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। ठीक, तो ये जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, अंबिकापुर। अगला अगला है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नांकित एक से होती है। मतलब किस प्रकार की मानसून से होती है, तो यहाँ पे होती है पश्चिम गर्तों से। पश्चिम गर्तों से वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में, है ना। शीतकालीन में, शीतकालीन वर्षा पश्चिम गर्तों से होती है, याद रखिएगा आंसर। ठीक, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है किससे, पश्चिमी विक्षोभ से। मतलब इसी को कहते हैं ना, पश्चिमी गर्त को ही पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये सारी चीजें मेरे ख्याल से आप भारत का भूगोल जब पढ़ते हैं तो पढ़ते होंगे, है ना। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ जिसको हम वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं, वो मध्य रेखा क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली एक बाह्य उष्ण कटिबंधीय आंधी है, जो जाड़ों में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भागों में अकस्मात बरसात ले आती है। ठीक है, वो हिमालय की तरफ से। ठीक है, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में शीतकालीन मौसम कब आता है, तो छत्तीसगढ़ में शीतकालीन मौसम जो है ये नवंबर से फरवरी के टाइम पे आता है। ये देखिए आजकल तो हाल पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो चुका है ना। आजकल अब कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी कुछ भी हो रहा है। बट हाँ, मोटा मोटी अगर देखा जाए तो अभी भी देखिए मानसून कितना जल्दी आ गया है ना। तो ठंड के टाइम पे बारिश हो जा रही है, कभी भी बारिश हो जा रही है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो शीतकालीन अ, बारिश जो होती है ना, बरसात मौसम, है ना, तो वे नवंबर से फरवरी का होता है। ये बरसात नहीं है ना, मौसम मतलब शीतकालीन बरसात नहीं है, शीतकालीन मौसम है ना। तो ये नवंबर से फरवरी, मतलब लगभग लगभग अक्टूबर से ही होता है, पर फिर भी नवंबर से फरवरी याद रखिए। छत्तीसगढ़ में ऋतुओं को निम्नलिखित 3 भागों में विभक्त किया गया है। ग्रीष्म ऋतु को 16 फरवरी से 15 जून, वर्षा ऋतु को 16 जून से 15 अक्टूबर, शीत ऋतु को 16 अक्टूबर से 15 फरवरी। छत्तीसगढ़ राज्य का वह कौन सा भाग है जहां ग्रीष्म व शीत ऋतु का तापांतर कम होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का तापांतर सबसे कम होता है कहाँ पे, दंडकारण्य का पठार। यहाँ पे आप देखेंगे मतलब टेम्परेचर जो है हमेशा कम रहता है और यहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है। ठीक, अगला देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु से संबंधित प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान कौन सा है। इसका सही उत्तर आप ले लीजिए, चांपा, है ना। जांजगीर चांपा में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। ठीक, छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है, लू कहलाती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लू। अगला, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को लू के नाम से जानते हैं, सभी को मालूम है, बचपन से पढ़ते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ में औसतन निम्न ताप क्षेत्र, अति निम्न ताप यानी कि लो टेम्परेचर, है ना, लो टेम्परेचर क्षेत्र कौन सा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जशपुर क्षेत्र। ठीक, इसका सही उत्तर है जशपुर। मैनपाट छत्तीसगढ़ में अति निम्न तापी क्षेत्र है जो कि जशपुर पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक, और मैनपाट आप सभी को मालूम है, यहाँ पे ठंड ठंड रहती है। अगला,
छत्तीसगढ़ में वर्ष 2017 में अधिकतम तापमान किस स्थान का था? तो सबसे अधिकतम तापमान था बिलासपुर का, है ना? याद रखिएगा बिलासपुर। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी के अनुसार छत्तीसगढ़ में वर्ष 2017 में अधिकतम तापमान बिलासपुर 49.36 में था। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न में से किन कारणों से औसत रूप से तापमान कम रहता है? अक्षांश रेखा और उसकी ऊंचाई। ठीक है, अक्षांश रेखा और ऊंचाई के कारण, है ना, यहाँ का तापमान कम रहता है उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, आप सभी भारत भारत बोलती हूँ, सॉरी, मतलब भारत का भी नक्शा और छत्तीसगढ़ का भी नक्शा आप सभी को याद होगा, है ना? तो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में, यानी कि उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी भाग, यानी कि लगभग मतलब बलरामपुर, छोटा नागपुर का पठार वाला एरिया, है ना? तो उत्तर पूर्वी भाग में निम्न कारणों के कारण औसत रूप से तापमान कम रहता है। किन कारणों से तापमान कम रहता है? क्योंकि वो ऊंचाई में है और अक्षांश रेखा के निकट है। अगला देखते हैं। अगला विविध वाले प्रश्न है। चलिए पूरा प्रश्न पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। जो छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा के वितरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, अधिकतम वर्षा अधिकतम वर्षा जशपुर, उत्तर रायगढ़ एवं दंतेवाड़ा जिलों में होती है, ये कथन सत्य है। कोरिया, कोरबा, रायपुर, कवर्धा जिलों में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, ये कथन भी सही है। सरगुजा, महासमुंद, धमतरी जिलों में मध्यम मात्रा में वर्षा होती है, ये कथन भी सही है। बस्तर, चांपा, दुर्ग, राजनांदगांव जिलों में अल्प वर्षा होती है, बिल्कुल गलत है। चांपा में कम वर्षा होती जरूर है ना? बट बस्तर में तो बहुत ज्यादा होती है ना। दुर्ग में भी कम होती है, राजनांदगांव में भी थोड़ी कम होती है, पर बस्तर में कम होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बस्तर में ज्यादा वर्षा होती है। ठीक, अगला। बस्तर दंडकारण्य क्षेत्र अधिकतम वर्षा वाले क्षेत्र में शामिल है। ठीक, अगला देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होता है? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही है ये, है ना? छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होता है। छत्तीसगढ़ की जलवायु और वर्षा के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में पर्वतों की स्थिति, समुद्र सतह से ऊंचाई, अक्षांशीय विस्तार, महासागरीय धाराएं आदि शामिल हैं। ठीक, अगला। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर चिन्हित कीजिए। छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी मानसून हवाओं से होती है। दक्षिण पूर्वी मानसून हवाओं से होती है। एक मिनट। है ना? ये इसका उत्तर इन्होंने लिया है, केवल एक और तीन सही है। ये भी पीएससी प्री का प्रश्न है ना। पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून है जी, है ना? हम हमेशा से दक्षिणी पश्चिमी मानसून पढ़ते हैं, है ना? तो छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा जो है वो दक्षिण पूर्वी यहाँ पे लिया हुआ है, बट इसका उत्तर इन्होंने लिया है एक और तीन। ठीक है, इसको भी सही माना है, दक्षिण पूर्वी। ये भी प्री का, आई थिंक एक प्रश्न और जो किया था वो भी प्री का ही प्रश्न था, ये 2020। ठीक है, तो ये वाला कथन सही लिया है इन्होंने। छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है, ये कथन तो बिल्कुल गलत ही है ना? छत्तीसगढ़ में तापमान के वितरण को समुद्र की निकटता एवं समुद्र सतह से ऊंचाई मुख्य रूप से प्रभावित करती है, ये कथन भी सही है। ये कथन सही है, बट ये वाला है ना, ये पूर्वी जो भी है, ये आयोग का ही लिया हुआ आंसर है। ठीक है, केवल एक और तीन सही है। आयोग द्वारा लिया गया उत्तर ज्ञात स्रोत के आधार पर इसका उत्तर कूट तीन होगा। जो भी है, बट आप याद रखिएगा, मतलब मेरे हिसाब से तो ये गलत है ना? जो भी है, चलिए। अगला प्रश्न ये भी विलोपित किया हुआ है।
मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है? मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है? इसका इस प्रश्न का मॉडल उत्तर विकल्प बी लिया था। पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, वैसे पश्चिमी विक्षोभ ही होना था, है ना? किंतु अंतिम उत्तर में इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था। मेरे हिसाब से सॉरी, पश्चिमी विक्षोभ नहीं होगा, है ना? क्योंकि मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, नहीं सही तो है कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात, मेरे हिसाब से तो पता नहीं, जो भी है जी, मेरे हिसाब से तो इसका उत्तर पश्चिमी विक्षोभ नहीं होगा। ठीक है, बाकी इस प्रश्न को तो विलोपित कर दिया था और मेरे ख्याल से दोबारा नहीं भी आएगा ये प्रश्न। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्षा संबंधी कौन सा तथ्य सही है? ये तो यहाँ पे मैंने उत्तर ही हाइड नहीं किया, है ना? चलिए फिर भी देख लीजिए। जयपुर शामरी पाठ प्रदेश में मानसून की अरब सागर वाली शाखा से होती है। हाँ, होती है। मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग वृष्टि छाया वाला क्षेत्र है। वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ किस कटिबंध में स्थित है? कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ किस कटिबंध में स्थित है? ये स्थित है उष्ण कटिबंध में। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें चलती है। सही चलती है। शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून मतलब उत्तर की तरफ से जो हवाएं आती है ना, उत्तर पूर्वी हिमालय वाली, है ना, तो वो चलती हैं बिल्कुल, है ना? कथन तो सत्य है। छत्तीसगढ़ में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा होती है। ये वाला कथन जो है गलत है, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा से आती है। बंगाल की खाड़ी। ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए सी, है ना? केवल एक ही कथन सत्य है, केवल कथन एक सत्य है ना? परंतु दो असत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक, अगला देखते हैं। कोपेन की जलवायु प्रदेश वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी छत्तीसगढ़ किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये आता है उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती, है ना? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती। ठीक, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। इसका उत्तर इन्होंने क्या लिया है? हाँ, यही उत्तर लिया है, दक्षिण पश्चिमी मानसून, है ना? सीजीबी आपको 2023 का प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। छत्तीसगढ़ में वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस समयावधि पर सापेक्षिक आर्द्रता अपेक्षाकृत अधिक होता है? किस समयावधि में अपेक्षाकृत आर्द्रता अपेक्षाकृत अधिक होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जुलाई, अगस्त और सितंबर, है ना? यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें मतलब सापेक्षिक आर्द्रता जो है ये अपेक्षाकृत अधिक होती है। छत्तीसगढ़ में जुलाई, अगस्त, सितंबर में सापेक्षिक आर्द्रता सर्वाधिक होती है। ठीक। चलिए, प्रश्न ये जलवायु से भी हमने देख लिए हैं सारे। ठीक, अगला हम देखेंगे कोई और टॉपिक छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिली होगी प्रश्नों के साथ। तो आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।